हुकूमत बनाएं या अपोजिशन करें, पीपल्स पार्टी की सीईसी इजलास में फैसला न हो सका। अहम बैठक आज भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेगी। पीपी रहनुमाओं की इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। शेरी रहमान का कहना था सियासी राब्तों के लिए कमेटी बनाई जा रही है। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। बाज़ अरकान ने नून लीग के बजाय पीटीआई से बातचीत की तजवीज दे दी। अरकान की अक्सरियत ने अपोजिशन में बैठने की तजवीज दी। कहा बज़ाहिर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही, अपना वजीर आजम लाने का सियासी नुकसान होगा। क़यादत समझती है मजबूत इत्तेहादी हुकूमत नहीं बन रही तो अपोजिशन में जाए। नदीम अफजल चंद ने कहा जिस जमात को असल मैंडेट मिला हमें इसके साथ बैठना चाहिए। जराए का कहना है सीईसी इजलास में आसिफ जरदारी के सदर बनने का भी तज़किरा हुआ। आसिफ जरदारी ने अरकान से राय मांगी कि सदारत, स्पीकरशिप समेत दीगर ऑफर्स कबूल करनी चाहिए। पीपी पंजाब के अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए फजलुर रहमान से ताउन मांग लिया। लीगी कायद के टेलीफोन के बाद जेयूआई के सरबराह इस्लामाबाद पहुंच गए। चंद दिन में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। एमकेएम ने साथ चलने के लिए आईनी तरमीम की शर्त रख दी। लीगी क़यादत से मुलाकात कल होगी। एमकेएम रहनुमा का आज काफ लीग और जेयूआई क़यादत से मुलाकात का इम्कान। अमीनुल हक कहते हैं बैरिस्टर गौहर फोन करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। शहबाज शरीफ से 5 आजाद अरकान असम्बली की मुलाकात, नून लीग में शामिल हो गए। एनए 189 से सरदार शमशीर मजारी, पंजाब असम्बली से इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मजारी और साहबजादा मोहम्मद गजैन अब्बासी शामिल। अता तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। लीगी उम्मीदवारों की तादाद 146 हो गई। आज 150 मुकम्मल कर लेंगे। सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाले ही धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं। धांधली हुई तो राना सना, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर और साद रफीक कैसे हार गए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें इतनी सीटें कैसे मिल गयी। माजी में भी 35 पंक्चर का दावा करके इसे सियासी बयान कहा गया। निगरां वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 सवालों पर नाराज हो गए। एक सहाफी को कहा आपको समझा रहा हूं लेकिन मुश्किल काम है। एक और सहाफी को कहा आप मौरिख हुए तो मेरी खैर नहीं। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, ओन चौधरी और अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा, रेहाना डार और दीगर की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी। कहा गया फॉर्म 47 उम्मीदवारों की मौजूदगी में मुरतब हो या नहीं, मामला इलेक्शन को देखना है। इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर आईन और कानून के मुताबिक फैसला करे। शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जीत पर मुखालिफिन को मुबारकबाद दी। आईपीपी की चेयरमैनशिप के साथ सियासत भी छोड़ दी। जहांगीर तरीन ने कहा आवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूँ। इनफरादी तौर पर मुल्क कौम की खिदमत करता रहूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जहांगीर तरीन को मुल्तान और होम ग्राउंड लोधरा में शिकस्त हुई। आईपीपी के सदर अलीम खान का जहांगीर खान तरीन के ऐलान पर तुक्का इजहार। कहा बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। जहांगीर तरीन हमेशा आईपीपी और हम सबके सरपरस्ते आला रहेंगे। इंतखाबात में शिकस्त, सिराजुल हक ने पार्टी इमारत छोड़ दी। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफा देता हूँ, सिराजुल हक का बयान। जमात इस्लामी ने शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। जमात इस्लामी के नए अमीर के लिए इंतखाबी अमल 31 मार्च को मुकम्मल होगा। पूरा सिंध जरदारी को देना था तो ये 2 सीटें भी वापस ले लो।
GDA के सरबरा पीर पगारा ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर पगारा ने कहा, उन्हें कहा गया जरदारी से इत्तेहाद कर लो, सीटें मिल जाएंगी। कहा गया GDA के सामने 0, MKM के सामने 15 लिखा हुआ है। बानी PTI मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। इज्जत और इंसाफ ना मिला तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। कराची में बड़े हमलों का थ्रेट अलर्ट जारी। सिंध असेंबली, वज़ीर आला हाउस, हाई कोर्ट पर हमलों का खदशा बताया गया। कराची प्रेस क्लब को भी निशाना बनाया जा सकता है। हमलों के लिए 4 मुबैना खुदकुश बमबार तैयार किए गए हैं। नेक्टा के जारी करदा थ्रेट अलर्ट में मुबैना खुदकुश हमलावरों के नाम भी बताए गए हैं। कराची में सिक्योरिटी इंतजामात, खुसूसन स्कूलों और अस्पतालों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। कौम ने मैंडेट दिया है PTI को और हमारे हिसाब में तकरीबन 155 से ज़्यादा सीटें नेशनल असेंबली की हमें मिली हैं, जिसमें से 60 से ज़्यादा चुरा ली गई हैं और उनके नतायज बदले गए हैं जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के और रिटर्निंग ऑफिसर्स के मिली भगत के साथ। सबसे अहम दस्तावेज फॉर्म 45 है। RO फॉर्म 45 की बुनियाद पर भी फॉर्म 47 तैयार करता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा अगर फॉर्म 47 फॉर्म 45 से मुताबिकत नहीं रखता तो वो टैंपरिंग में आता है। PTI के रास्ते हर तरह से बंद करने की कोशिश की गई। किसी और जमात में शामिल होने पर गौर कर रही हैं। हमारे 60 से ज्यादा नताइज चुरा लिए गए। कौम के दिए गए मैंडेट को मस करने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा हामिद खान कहते हैं, हमारे अरकान की जीत को हार में तब्दील करने और बाज अरकान को ट्रिब्यूनल के सामने खड़ा करने की साजिश की जा रही है। 45 की बुनियाद पर वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म 47 तैयार करते हैं। उसमें अगर कोई फर्क पाया जाता है तो फिर उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। सबसे अहम दस्तावेज फॉर्म 45 है। RO फॉर्म 45 की बुनियाद पर ही फॉर्म 47 तैयार करता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा अगर फॉर्म 47 फॉर्म 45 से मुताबिकत नहीं रखता तो वो टैंपरिंग में आता है। हाई कोर्ट की पिटिशंस में टैंपरिंग का पता चल जाएगा। दुरुस्त सबूत पर इलेक्शन कमीशन नताइज तब्दील कर सकता है। टैंपरिंग पर RO के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतालिका फॉरम्स मौजूद हैं, शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। EMS ने ROs के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मामूल की कोऑर्डिनेशन, नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। कुछ हलकों के सिवा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। NA 261 कल्लात में बाजी पलट गई। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी की कामयाबी का फॉर्म 49 जारी। JUI रहनुमा 31,713 वोट लेकर कामयाब। सरदार अख्तर मेंगल 27,465 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PB 31 वाशिक में JUI के मीर जाहिद अली कामयाब। नून लीग के मीर मुजीबुर रहमान दूसरे नंबर पर। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 49 जारी कर दिया। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन हो। सानिया 9 मई दोहराने की मंसूबाबंदी हो रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं किसी ने 9 मई जैसे वाक़ये की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। हमारा मुल्क इस किस्म की हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं PTI की जानिब से मजीद बदअमनी फैलाने के इम्कानात हैं। इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से इदारों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इंतखाबी नताइज का मवाजना साबिक मशरकी पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ किया जा रहा है। PTI समेत ऐसे ग्रोहों पर पाबंदी पर गौर करने का वक्त है।
راولپنڈی میں آزاد امیدوار اور پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودھری عدنان قاتلانہ حملے میں جاں بحق. پولیس لائنز کے قریب موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے نشانہ بنایا. ڈرائیور شدید زخمی. چودھری عدنان نے NS57 اور PP19 سے الیکشن لڑا تھا. بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب آج سماعت کریں گے. نتائج میں انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلباء کی اکثریت کے ساتھ ناانصافی ہوئی. کراچی میں 11ویں کے متنازع نتائج سے متعلق سندھ حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تیار. طلباء کو گریس مارکس دینے کی سفارش. رپورٹ کے مطابق اساتذہ کی جانب سے کاپیاں چیک کرنے میں سخت مارکنگ کی گئی. جہاں زیادہ نمبر دینے کی گنجائش موجود تھی وہاں کم نمبرز دیے گئے. کئی کاپیاں ایسی تھیں کہ طلباء کو اچھے گریڈ دیے جا سکتے تھے. سیکیورٹی فورسز کا مردان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد جہنم بازی. اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد علاقے میں تخریب کاری میں ملوث رہے. مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا. قلعہ سیف اللہ کے پہاڑی علاقے سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق ایک شخص کی شناخت رومائٹ خان کے مالک عاصم راحت زئی کے نام سے ہوئی. دوسرا ان کا ملازم تھا. ڈیرہ اسماعیل خان میں گاڑی پر فائرنگ. 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 3 میں غیر قانونی پانی کی لائن ڈالنے پر فائرنگ. ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے. مقتول عاصم کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج. FIR کے مطابق بلڈر نعمان اور دیگر پانی کی غیر قانونی لائن ڈال رہے تھے. منع کرنے پر ملزمان نے تشدد کیا اور فائرنگ کی. بلڈر اور اہل علاقہ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی. اسرائیلی فورسز کے رفح پر حملے. مساجد اور گھروں کو نشانے پر رکھ لیا. 24 گھنٹے میں 164 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی. 7 اکتوبر کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 28,340 ہو گئی. پاکستان کی رفح پر اسرائیل کی فوجی جارحیت کی مذمت. دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت عالمی عدالت انصاف کے عارضی اقدامات کی خلاف ورزی ہے. عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کو فوری بند کرانے کے اقدامات کرے. HBL PSL سیزن 9 کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل. قذافی اسٹیڈیم کے باہر کاؤنٹ ڈاؤن کلاک لگا دی گئی. تمام 6 کپتانوں کی ہورڈنگز بھی نصب. ٹیموں کی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل. میگا ایونٹ ہفتے سے لاہور میں شروع ہوگا. ٹرافی کی رونمائی آج ہوگی. ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز ہو گیا. میچ آفیشلز اور کمنٹری پینل کا بھی اعلان. مائیکل کلرک پہلی بار PSL میں کمنٹری کریں گے. زینب عباس اور ایرن ہالینڈ پریزنٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. کنگ PSL سیزن 9 کھیلنے کے لیے ہے تیار. یار کیا کر رہا ہوں یار، ایک دفعہ دے دوں. کیا کرو یہ تیار، یہ شیر ہے کراچی کنگ کے. کراچی کنگ شیر تیار ہے. ٹرین نہ نکل جائے، جلدی بیٹھ جاؤ. کراچی کے شیر PSL 9 کے لیے تیار. شیروں کی تیاری پر چاند دواب کا روایتی انداز. کھلاڑیوں سے کہہ دیا جلدی جلدی سوار ہو جاؤ، کہیں ٹرین نہ نکل جائے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کا 8 سال بعد کپتان تبدیل کرنے کا فیصلہ. بدھ کو سرفراز احمد کی جگہ ٹیم کا نیا کپتان مقرر کیا جائے گا. سرفراز احمد کی قیادت میں گزشتہ 4 سال سے کوئٹہ کی ٹیم پلے آف مرحلے میں نہیں پہنچ سکی. Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.